प्रॉपर्टी नॉलेज, वसीयत बनवाना क्यों होता है जरूरी, जानिए इससे जुड़े सभी नियम और कानून और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। देश में कई लोगों को संपत्ति से जुड़े नियमों और कानून की जानकारी नहीं होती है। आज इस आर्टिकल में प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में बता रहे हैं ताकि आपको वसीयत बनवाते समय किसी प्रकार की परेशानी न आए। चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। वसीयत या विल एक कानूनी दस्तावेज है जो बताता है कि कोई अपनी मौत के बाद अपनी संपत्ति को कैसे और किन में बांटना चाहता है। वह वसीयत के जरिए किसी एक ही व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार दे सकता है या फिर एक से अधिक लोगों को। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी मौत के बाद उसकी संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिले तो इसके लिए वसीयत जरूरी है। बिना वसीयत किए मौत की स्थिति में संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकार कानूनों के तहत होगा। यह उत्तराधिकारियों के बीच तनाव, अदावत, मुकदमेबाजी समेत तमाम जटिलताओं से भरा हो सकता है। क्या परिवार से बाहर के किसी शख्स के नाम वसीयत की जा सकती है? बिना वसीयत किए मौत की स्थिति में संपत्ति पर किसका हक होगा वगैरह। इसके अलावा वसीयत से जुड़े मामलों में कुछ बड़े अदालती फैसलों पर भी नजर डालते हैं। वसीयत क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि वसीयत क्या है। वसीयत किसी शख्स को मौत के बाद अपनी विरासत सही हाथों में छोड़कर जाने की सहूलियत देता है। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जो बताता है कि किसी शख्स की मौत के बाद उसकी संपत्ति कैसे और किन में बांटी जाए और अगर कोई नाबालिग बच्चा है तो उसकी देखभाल कैसे होगा। वैसे जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति मौत से पहले अपनी वसीयत लिखी ही हो। अगर किसी ने अपनी वसीयत लिखी है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा उसकी इच्छा के हिसाब से ही होगा। लेकिन अगर उसने वसीयत नहीं की हो तो संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकार कानूनों के तहत होगा। अगर शख्स ईसाई, यहूदी या पारसी है तो भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत संपत्ति का बंटवारा होगा। वसीयत कैसे लिखी जाती है? कोई भी स्वस्थ दिमाग का वयस्क वसीयत लिख सकता है। इसके लिए कानूनी और तकनीकी भाषा की जरूरत नहीं है। वह चाहे तो अपने ही शब्दों में वसीयत लिख सकता है। वसीयत लिखने से पहले व्यक्ति को अपनी संपत्तियों जैसे जमीन, अचल संपत्ति, बैंक जमा, शेयर, जीवन बीमा, सोना या अन्य निवेश वगैरह की लिस्ट बना लेनी चाहिए। उसके बाद उसे लाभार्थियों को तय करना चाहिए कि वह अपनी संपत्ति किसे या किन किन लोगों को देना चाहता है। इसके बाद 2 ऐसे गवाहों को चुनना चाहिए जो वसीयत में लाभार्थी न हो। इसके बाद निष्पादक नियुक्त करें। वसीयत का मसौदा तैयार करने के लिए किसी वकील की सेवाएं भी ले सकते हैं। वसीयतनामे पर वसीयतकर्ता का और 2 गवाहों के हस्ताक्षर होंगे। दस्तखत के वक्त दोनों गवाहों का शारीरिक रूप से एक साथ उपस्थित होना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर गवाहों को अदालत में गवाही के लिए बुलाया जा सकता है। भारत में वसीयत का रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन बेहतर होगा। वसीयत में लिखे गए हर शब्द को वसीयतकर्ता का ही शब्द माना जाता है। आप चाहे तो दूसरी, तीसरी या चौथी विल भी बना सकते हैं, लेकिन तब आपको पिछली सभी वसीयतों को रद्द कर देना चाहिए। अलग अलग समय के वसीयत में जो सबसे हालिया हो वह मान्य होगी। कौन लिख सकता है वसीयत? क्यों लिखना ठीक है? अब समझते हैं कि वसीयत कौन लिख सकता है। कोई भी व्यक्ति जो बालिग हो, स्वस्थ दिमाग का हो तो वह अपना वसीयत लिख सकता है। बहरा और गूंगा शख्स भी लिखित में या साइन लैंग्वेज के हाव भाव के जरिए अपनी सहमति दिखाकर वसीयत लिख सकता है। किस तरह की संपत्ति के लिए लिख सकते हैं वसीयत? अब सवाल उठता है कि कोई शख्स किस तरह की संपत्ति का वसीयत लिख सकता है। इसका जवाब है सारी संपत्ति जिस पर उसका मालिकाना हक है, यानी वह सिर्फ अपनी संपत्ति को ही वसीयत के जरिए हस्तांतरित कर सकता है। स्वर्जित संपत्तियों के लिए वसीयत लिखी जा सकती है। अगर वसीयतकर्ता ने अपनी कमाई से कोई संपत्ति खरीदी है या उसे कोई संपत्ति उपहार में मिली हो या किसी वसीयत के जरिए मिली हो तो वह इन संपत्तियों के लिए वसीयत लिख सकता है। कोई शख्स पैतृक संपत्ति के बंटवारे के बाद मिली अपने हिस्से की संपत्ति के लिए भी वसीयत लिख सकता है। लेकिन अगर किसी संपत्ति पर वसीयतकर्ता का अधिकार नहीं है और उसने वसीयत में उसका भी जिक्र किया है तो ऐसी संपत्ति पर वसीयत अमान्य होगी। इसी तरह अगर किसी शख्स ने वसीयत के जरिए जिस व्यक्ति को अपनी संपत्ति देना चाहता है उसी की मौत हो जाए तो वसीयत अमान्य हो जाती है। इसलिए वसीयत में कोशिश करनी चाहिए कि संपत्ति के उत्तराधिकारी में एक से ज्यादा का नाम दें। उसे ऐसे लिखा जा सकता है, मेरे गुजर जाने के बाद संपत्ति फलां के नाम की जाए और यदि फलां भी न रहे तो संपत्ति अमुक व्यक्ति को दी जाए।
क्या किसी के भी नाम वसीयत की जा सकती है या रिश्तेदार होना जरूरी? क्या कोई शख्स अपनी स्वर्जित संपत्ति का किसी अजनबी के पक्ष में वसीयत कर सकता है? इसका जवाब है हाँ। अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सरोजा अम्माल बनाम दीनदयालन व अन्य के मामले में ये महत्वपूर्ण फैसला दिया कि बिना वसीयत के मृत हिंदू पुरुष की बेटियां पिता की स्व अर्जित और अन्य संपत्ति पाने की हकदार होंगी और उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा वरीयता होगी। दरअसल इस मामले में बिना वसीयत लिखे ही शख्स की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि बिना वसीयत के मृत हिंदू पुरुष की बेटियां पिता की स्व अर्जित और अन्य संपत्ति पाने की हकदार होंगी और उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों की मुकाबले वरीयता होगी।